अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा ईदी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी, मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज जुमेरात है और 14 अक्टूबर 2021। देखिए, सबसे बड़ी जो खबर जिसका इंतज़ार है वो DGISI, नए DGISI की नोटिफिकेशन ही है। वो स्टिल अवेटेड है। कल की खबर मैंने आपको मार्केट में बताई थी कि समरी तो रिसीव हो गई है एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ येट टू साइन इट। तो आज खैर कल रात को ही खबर आ गई थी कि वो आज साइन करेंगे। तो होपफुली ये दिस जो मामला है दिस विल कम टू अरेस्ट और फिर हम दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ों की अगर बात की जाए तो लेट्स अपडेट यू कि पिछले 24 घंटे में मुल्क में कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या रही है। वैसे अब तो खैर कोरोना के साथ साथ डेंगू भी फैल रहा है, तो उसकी भी खैर उसके नंबर्स ऐसे नहीं आते, बट वहाँ भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के हवाले से 47,900 करीब टेस्ट हुए। उसमें पॉजिटिव केसेस आए 1016 और पॉजिटिविटी जो परसेंटेज है वो 2.1% पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में 28 अमवात हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में कल देखिए ऑयल प्राइसेस और बाकी सारी एनर्जी प्राइसेस के मैं आई थिंक अब आप लोग भी शायद सुन के तंग आ जाएंगे, बट हमें क्या करें, रिपीट करना पड़ता है कि वॉलेटिलिटी बहुत है। कल रात में जब US मार्केट्स खुली हुई थी तो $83 से नीचे ब्रेंट आ गया था। फिर अब हम देख रहे हैं कि सुबह वापस प्राइसेस जंप बैक हो गई की है उन्होंने, और $83.70 के करीब जो है वो ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। कोयला $231 पर टन पे है, तो वो प्राइस स्टेबल नज़र आ रही है अराउंड 230। लेट्स होप कि स्टेबल रहे और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड नज़र आए हमको। अच्छा, ख़बरों में अगर हम देखें तो IMF के हवाले से बात अगर हम करें तो IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के जो फिजिकल इंडिकेटर्स हैं वो देख रहा है कि वो इम्प्रूव होंगे। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट है अगर वो कह रहा है कि फिजिकल, क्योंकि फिजिकल साइड पे काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, तो कह रहा है कि फिजिकल इंडिकेटर्स वो समझता है कि इम्प्रूव होंगे। जो बातचीत की अब खबरें आ रही हैं अनऑफिशियली यही कि जी देखें टैक्सेस बढ़ाने की बात हो रही है। इवन दो कलेक्शन हमारा अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें अपना जो टारगेट है उसको मीट करने के लिए और टैक्स जो है कलेक्ट करना है। तो अब उस पर क्या इकदाम होते हैं। एक कदम जो हमने देखा है कि उठाया गया है वो रिफाइनरीज के लिए नेगेटिव है ना। रिफाइनरी की नई पॉलिसी तो आई नहीं जहाँ पे इंसेंटिवाइज करने की बात की जा रही थी। उल्टा हम देख रहे हैं कि इंसेंटिव्स जो हैं वो जो पहले दिए गए थे उनको विड्रॉ किया जा रहा है कि 10 ईयर टैक्स हॉलीडे फॉर ऑयल रिफाइनरीज एबॉलिश की जा रही है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि बजट में तो उन्होंने कहा था कि हम टैक्स ये हॉलीडे देंगे 10 साल का, तो वो आई गेस अपग्रेडेशन पे था। तो हुआ ये है कि बेसिकली देखें वो पॉलिसी में काफ़ी चीज़ें सी इंसेंटिव्स थे और अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जब ये इंसेंटिव दिया जाएगा तो एक को विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब वो इंसेंटिव पास हुई नहीं है पॉलिसी, और लेकिन चूँकि IMF से डिस्कशन चल रही हैं जो कह रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ाओ, तो फिर आपको ये जो इंसेंटिव्स विड्रॉ करने थे नए देखे वो आप एबॉलिश कर रहे हैं और नई पॉलिसी आई नहीं है। तो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई मीन गवर्नमेंट की कहीं कहीं पे हमको काफ़ी जो है यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर ख़बरें देखें, बिजली के टैरिफ में इजाफा होगा। सबको आई थिंक अब ये समझ आना चाहिए। सो दैट इज़ आई थिंक राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। अच्छा, इस बाकी देखें छोटी छोटी खबरें। एक हाँ, जो IPPs को 2002 की जो IPPs थे उनको जो कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया था कि इनको पेमेंट करें सर्कुलर डेट वाली, तो कहा जा रहा है कि जो अभी तक तो जो है वो उस हेड का अकाउंट ही नहीं खुला है, तो वहाँ भी हम डिलेज देख रहे हैं। सो ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अगर आपको याद हो इस साल जनवरी में गवर्नमेंट ने कहा था कि वो ये इस तरह से एग्रीमेंट करने जा रही है IPPs के साथ और पेमेंट्स होंगी। हम अक्टूबर के मिड पे बैठे हुए हैं और अब तक सिर्फ कुछ को हुई है और 2002 की पॉलिसी वालों को तो हुई नहीं है, इवन दो कि कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दी है। सो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी आई थिंक 2 ब्लॉक्स अवार्ड किए गए हैं एक्सप्लोरेशन फर्म्स को। तो ये खबरें तो चलती रहेंगी। आई थिंक मेन फोकस वही है, मार्केट काफ़ी टूट चुकी है और ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। और आई थिंक अगर आज ये मार्केट आज के दौरान ही खबर आ जाती है नोटिफिकेशन की, वैसे तो खैर अब कल उन्होंने कह दिया कि जी आज कर देंगे साइन, तो मार्केट को थोड़ा सा, लेकिन आई गेस जब तक ये हो ना जाए, अब इन्वेस्टर्स काफ़ी जटरी हो गए हैं 3 दिन में। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस देखें बहुत टूट गई हैं, तो थोड़ा सा अभी भी मोहतरत रहना पड़ेगा। बट आई थिंक डिप्स जो है वो उस पर, जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक्यूमुलेशन करनी चाहिए।
ज़्यादा नहीं करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए करंट लेवल्स जो हमको नज़र आ रहे हैं। सो ये खबरें, मीज़ान बैंक की बोर्ड मीटिंग है, हम ₹1.5 का कैश डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम मीज़ान बैंक। कल कुछ एक्टिविटी हमको बैंक से फिर नज़र आ रही थी, लेकिन जब मार्केट में प्रेशर आया तो वो जो दिन के गेंस थे वो इरोड भी हो गए थे। सो दैट्स अबाउट इट। कोई और खबर होगी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।